नमस्ते महाराज जी। घर में पूजा का स्थान किस दिशा में होना चाहिए और भगवान की फोटो किस दिशा में लगाना चाहिए, एवं घर की सीढ़ियों के नीचे का स्थान पूजा घर के रूप में उपयोग किया जा सकता है क्या? पहली बात तो कहीं भी जैनागम में घर में पूजा के स्थान का कोई उल्लेख नहीं, कोई उल्लेख नहीं, कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में भी नहीं, किसी अन्य दर्शनकारों के शास्त्रों में भी हमने घर में पूजा के स्थान का कोई उल्लेख नहीं पाया। अन्य दर्शनकारों को भी मैंने देखा, जैन दर्शनकारों को भी मैंने पढ़ा, प्रतिमालोक में वास्तु को भी मैंने पढ़ा। वास्तु में भी कहीं घर में पूजा के स्थान का उल्लेख नहीं है, पूज्य स्थान का उपयोग है। पूज्य स्थान और पूजा के स्थान में अंतर है। पूज्य का अर्थ पवित्र स्थान, मंगल रूप स्थान, शुभ स्थान। तो वहां इतना वर्णन आया है कि नॉर्थ ईस्ट का जो ईशान कोण है, इसमें गंदगी ना रखें, जूते चप्पल ना उतारें, झाड़ू पोछा ना रखें, किसी प्रकार अशुद्ध वहां भोजन आदि ना करें। ईशान कोण के अंदर किसी प्रकार की गंदगी नहीं, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए। मांगलिक वस्तुएं रख सकते हो, मंगल कलश है, स्वस्तिक है आदि, लेकिन गंदी चीजें नहीं रखना चाहिए। वो पूज्य यानी पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान रखना अलग चीज है और पूजा गृह बनाना अलग चीज है। कहीं भी नहीं है कि पूजा गृह घर में होना चाहिए, क्योंकि पूजा गृह जो होता है वह अमर्यादित नहीं होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। गृहस्थी गृहस्थी के हिसाब से चलती है, मंदिर के हिसाब से नहीं। कई लोग घर में चैत्यालय बना लेते हैं। अब क्या जो मर्यादा मंदिर में आप करते हैं, क्या वो मर्यादा घर में हो सकती है? आप नीचे भगवान बैठे, वहीं आप सारे गृहस्थी के सारे कार्य कर रहे हैं। बाजू में लेट बात है, वहीं बाजू कमरे में बैठे। ऊपर छत पे भगवान बैठे हैं और छत के नीचे आप लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं? भगवान ऊपर है और नीचे आप सारे संसार के कार्य कर रहे हैं। कितना बड़ा पाप है वो, बहुत ज्यादा। आप दक्षिण भारत में देख लीजिए, जितने घरों घरों में चैत्यालय हैं, सबकी हालत खराब है, पनप ही नहीं सकते। क्योंकि भगवान आपके पास हैं तो उस घर को भगवान के मंदिर की मर्यादा रखो। मंदिर जैसा पवित्र होना चाहिए, लेकिन गृहस्थी तो गृहस्थी है। वहीं पर भगवान सामने मंदिर बना है, वहीं महिलाएं अशुद्धि में हो गए हैं, मंदिर के कमरे के सामने से निकल रहे। नहीं होना चाहिए। गृह चैत्यालय का उल्लेख मिलता है। गृह चैत्यालय का अर्थ होता था राजा महाराजा, उनका बड़ा महल होता था। जैसे भागोदय का परिसर है ना, ऐसा लंबा चौड़ा परिसर होता था। उसमें एक कोने पर उनका महल होता था, बाग बगीचे होते थे। उसी सीमा के अंदर उनके एक कॉर्नर में मंदिर होता था। अब वो मंदिर मकान से दूर है, लेकिन माना जाएगा गृह चैत्यालय, क्योंकि कंपाउंड के अंदर है। भाग्योदय के अंदर कोई भी चीज बनेगी, उसका नाम भाग्योदय होगा कि नहीं? भाग्योदय तो वो निजी चैत्यालय था, गृह चैत्यालय था। लोगों ने गृह और निजी चैत्यालय का अर्थ निकाल लिया घर में चैत्यालय। और बीच में ऐसी परंपरा चली भट्टारकों ने कि जिस घर में मूर्ति नहीं वो घर श्मशान घाट के समान है। जिस घर में मूर्ति नहीं वो श्मशान घाट के समान है। लोगों ने मूर्तियां रखी। भट्टारक ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस समय राज जिन विरोधी उन राजाओं का था जो मूर्ति पूजक के निषेधक थे, जो मंदिरों को ध्वस्त करते थे। यदि तुम मंदिर में गए तो मंदिर का ही नाश कर देंगे वो, और तुम्हारा नाश कर देंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम मंदिर नहीं जा सकते हो, मंदिर वो नष्ट कर देंगे। सब लोग अपने अपने घरों में एक छोटी छोटी मूर्ति रखो, लेकिन जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना अपना भोजन मत करो। ये उनके उस समय भट्टारकों के समय परिस्थिति थी। और ये परंपरा 14वीं शताब्दी के बाद विशेष शुरू हुई, और ये परंपरा चलते चलते बाद में वो परंपरा बन जाती है 100 साल निकलने के बाद। और अब ऐसी परंपरा है कि सबके घरों में। महाराज में एक घर में मैं गया, छोटा सा कमरा था, आहार हुआ कारंजा के पास में। उन्होंने कहा महाराज जी गृह चैत्यालय के दर्शन कर लो, तो कर लेगा वो। उन्होंने तो अलमारी खोली, जहां मेरा आहार हो रहा था उसी कमरे में अलमारी खोली,
और भगवान सिंहासन पर इतने से भगवान थे, लुढ़के पड़े थे। नीचे उसका सामान रखा था, छोटा सा घर था, मध्यम वर्गीय था, मध्यम क्या गरीब वर्गीय था। नीचे उसका रोटी पानी का सामान रखा है, बीच में बर्तन भाने रखे, ऊपर कर में ठाकुर जी भगवान जी बैठे, और वे भी लुढ़क गए थे। तो जो महिला में हार दे रही थी उसी ने पकड़ के ठाकुर जी को सीधा कर दिया, और मैंने कहा भगवान बैठो, मैं तो जा रहा हूं। अब ये कहाँ क्या सम्मान रहेगा? भगवान अलवारी में बैठे हैं, अपन भोजन कर रहे हैं, खाना पीना, परिवार भी वहीं बैठ के भोजन करेगा। तो थोड़ा किसी भी चीज के संबंध में इतने अंधे भक्त मत बनो कि हम श्रद्धेय का भी सम्मान न कर पाए। भक्ति में इतने अंधे मत हो जाओ कि हमारी पूजा ही गड़बड़ हो जाए। इसलिए घरों में पूजा का स्थान नहीं बनाना, उस स्थान पर जाके जाप दीजिए, पाठ कीजिए, स्वस्तिक रखिए, मंगल कलश रखिए, दीप आदि के लिए आप चुनते हैं, बस ये चीजें रखें वो ईशान कोण के अंदर में। बस ये ही हमने अभी तक सभी शास्त्रों में पढ़ा है, सो हमने बता दिया।